हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते हैं कि रामदेव बाबा जो कपाल भारती कर करके सबको योगा का ज्ञान देते हैं, उनका नेटवर्थ 1400 करोड़ है। अब जाहिर है, अगर आदमी करोड़ों का बादशाह होगा तो उसके शौक भी करोड़ों वाले होंगे। तभी तो जो बाबा अपने शिविर में शरीर के अंग अंग को तोड़ मरोड़ देने वाले आसन करवाते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की सलाह देते हैं, वो खुद 1.5 करोड़ रुपए की ऑडी के बिना कहीं नहीं जाते। और ये भला चलेंगे भी क्यों? इनकी पतंजलि 30,000 करोड़ का टर्नओवर जो जनरेट करती है। लेकिन एक मिनट, पतंजलि को इन्होंने आयुर्वेदिक आचार्य बालकृष्ण के साथ शुरू किया था, तो इस 30,000 करोड़ कंपनी में बाबा अपनी झोली में कितना ले जाते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कमाई की वजह से वो अब विदेशी आइलैंड में अपना पैसा डालने लगे हैं? क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि उन्होंने एक स्कॉटिश आइलैंड खरीदा है। पर बाबा की रईसी सिर्फ गाड़ी, बंगले और आइलैंड तक ही नहीं है। उनके इसी रईसी में और भी कई चीजें शामिल हैं, जिसे जानेंगे हम आज इन अवर वीडियो रामदेव बाबा की रईसी। इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे रामदेव बाबा की शुरुआत की, जिन्हें आज देश विदेश में लोग उनके पतंजलि की वजह से जानते हैं। पर उन्होंने पतंजलि से पहले योगा से अपने सफर की शुरुआत की थी। दरअसल रामदेव बाबा ने 8 साल की उम्र से ही योगा करना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उन्हें स्किन पर काफी फोड़े फुंसी की समस्या हो रही थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने योगा का रास्ता अपनाया था। फिर जब उन्होंने देखा कि योगा से उनका स्वास्थ्य पर काफी फायदा हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है और वो बेहतर हो रहे हैं, तब उन्होंने इसे रोज करना शुरू कर दिया। और अपने इसी योगा के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने आस्था चैनल का सहारा लिया, जिस पर उनका सबसे पहला योगा प्रोग्राम 2003 में टेलीकास्ट हुआ था। फिर देखते ही देखते इनके योगा प्रोग्राम्स इतने पॉपुलर होने लगे कि लोग उन्हें सिर्फ टीवी पर ही नहीं देखते थे, बल्कि उनके प्रोग्राम्स में लाइव जाकर योगा करते थे, जिसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब रामदेव बाबा की योग विद्या इंडिया में इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उस साल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उनके शिविर में आम जनता के साथ ही सेलिब्रिटीज ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें अनिल कपूर, शेखर सुमन और हेमा मालिनी जैसे स्टार्स के नाम शामिल थे। पर जब बाबा ने देखा कि योगा की तरफ लोगों का ध्यान खींचने लगा है, तो क्यों ना इन्हीं लोगों को योगा के पुराने साथी आयुर्वेदा की इम्पोर्टेंस भी समझाई जाए। क्योंकि बाबा का मकसद था इंडिया में योगा और आयुर्वेदा का महत्व लोगों को समझाना। इसीलिए 2006 में उन्होंने अपने गुरुकुल के साथी और आयुर्वेदिक आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हरिद्वार के कांखल में पतंजलि की स्थापना की, जो उस समय पर सिर्फ एक कॉटेज इंडस्ट्री थी। लेकिन अच्छे प्रॉफिट के साथ ये आज स्वदेशी FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG ब्रांड बन गया है, जिसमें हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक कॉटेज के अलावा दिव्या फार्मेसी बिल्डिंग, चिकित्सालय यानी फ्री चेकअप क्लिनिक, पतंजलि आरोग्य केंद्रास, हेल्थ केयर और स्वदेशी केंद्र जहां सिर्फ देसी दवाइयां मिलती हैं, ये सभी इमारतें भी शामिल हैं। उनके इसी योगा ज्ञान ने उनके करोड़ों में खेलने वाला बिजनेसमैन बना दिया है, जिसके बाद पैसा और रुतबा बढ़ते ही उनके शौक भी बड़े हो गए। लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में रामदेव बाबा नहीं हो सकता, इसके लिए कोई अच्छी जॉब होनी चाहिए बॉस। अब आपने मेरे वीडियो से बहुत बार री लेवल के बारे में सुना होगा और आप में से बहुत से लोगों ने उनके फ्री टेस्ट के लिए अप्लाई भी किया है। यहाँ से क्रेड, यात्रा, मीशो जैसी कंपनीज हायर करती हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। इस 18 अगस्त को री लेवल 1 साल पूरा कर रहा है और इस साल में 1100 प्लस ऑफर्स रोल आउट हो चुके हैं, जो कि IIT या IIM ऑफर कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 लाख पर एनम CTC ऑफर किया गया है और आज 800 से ज्यादा कंपनीज हायर कर रही हैं री लेवल से। और अभी री लेवल बेस्ट इन इंडस्ट्री कोर्सेज ऑफर करती है इन एडिशन टू देयर टेस्ट्स। री लेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने स्किल्स को बढ़ाने और जॉब हासिल करने में पूरी तरह से मदद करेगा, जिसके लिए आपको कोई डिग्री या प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। प्रणय दुगने की ही बात देख लीजिए। मर्चेंट नेवी में 5 साल काम करने के बाद पेंडेमिक के चलते नए करियर की तलाश में थे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सर्च करने के बाद उन्होंने फाइनली री लेवल पर बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स के लिए एनरोल किया और कोर्स के कंपटीशन के पहले ही उन्होंने री लेवल टेस्ट क्लियर करके अब लोमोज में BDE का जॉब मिल गया है। या फिर करियर ब्रेक के बाद वापस जॉब लेना चाहते हो, आपको बस साइन अप करना है री लेवल पर एंड रजिस्टर करना है टेस्ट के लिए टू गेट अ चांस टू वर्क इन इंडियाज बेस्ट कंपनीज। अप स्किल योरसेल्फ विद द कोर्स cheaper than any other upskilling platform out there। आज ही जाके री लेवल कोर्स का फॉर्म फिल करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तभी तो रामदेव बाबा टीवी और स्टेज पर योगा के ज्ञान का प्रसार भले ही करते हो, लेकिन असल जिंदगी में ये भी अमीरों जैसे रहना ही पसंद करते हैं। और इस बात का सबूत हमें उनके कार कलेक्शन से मिलता है, जिनमें सबसे पहले आती है 77 लाख रुपए की लैंड रोवर इवॉक। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझना कि बाबा के पास सिर्फ एक ही महंगी गाड़ी है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास जैगवार XJL भी है,
जिसकी कीमत 1.11 करोड़ रुपीस है। और सिर्फ यही नहीं, बाबा के गैराज में इसके अलावा भी लाखों की गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें बाबा घूमना पसंद करते हैं। हालांकि इनकी रईसी गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बड़े लोगों की तरह ये भी अपने पैसे बढ़ाने में यकीन रखते हैं, जिसके लिए इन्होंने हरिद्वार से लेकर मुंबई तक प्रॉपर्टीज भी ली हैं, जिसमें मुंबई का उनका 4 करोड़ रुपए का आलीशान घर भी शामिल है। और अगर आपको बाबा का मुंबई में घर लेना बहुत ही नॉर्मल लग रहा है, तो लेट मी टेल यू, उनके पास एक स्कॉटिश आइलैंड भी है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ये आइलैंड 1.25 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको लेने का मकसद बाबा उसे अपना पीस आइलैंड बनाना बताते हैं। अब जिन्होंने विदेशों में जाकर इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल विदेशियों वाली होगी। वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबा भले ही रईस क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी एकदम सन्यासियों वाली जीते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के अनुसार बाबा जी दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं, जिसके बाद किसी अनाज की ओर नजर भी नहीं घुमाते और बस फल और जूस से अपना काम चलाना पसंद करते हैं। लेकिन बाबा भले ही खाना सादा खाते हो, पर उनका जीवन सादा नहीं है, क्योंकि बाबा की जिंदगी किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। इसीलिए तो उनकी सुरक्षा में 6 पर्सनल कमांडोज हमेशा तैनात रहते हैं, जिसके साथ ही उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। और इन सब के अलावा भी उनके साथ हमेशा उनका PA रहता है, जो उनका हर ऑर्डर नोट करता है। अगर किसी को बाबा से मिलना हो तो सबसे पहले अपना फोन नंबर, नाम और मिलने का कारण बताना पड़ता है, जिसके बाद ही तय किया जाता है कि वो इंसान बाबा से मिल सकता है या नहीं। अपनी इन्हीं दिनचर्या के साथ ही बाबा का ज्यादातर वक्त योगा सिखाने और अपने पतंजलि को और ज्यादा घरों तक पहुंचाने की रणनीति में चला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि योगा गुरु जो सिर्फ अपना तन ढकने तक का कपड़ा पहनते हैं, आखिर उनके पास ये सब आया कहां से? ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा समय से थोड़ा पीछे, जब बाबा ने आस्था चैनल पर अपना योगा दिखाना शुरू किया था। आज हम आपको सूर्य नमस्कार का पूरा प्रशिक्षण देंगे, जिसके बाद से लाखों करोड़ों लोग उनके बताए योगा के नक्शे कदमों पर चलते चले गए, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी भी और ज्यादा बढ़ती चली गई। एंड एज अ रिजल्ट उनके फ्री कैंप्स में एंट्री चार्ज लगने लगे और लोग 500 से लेकर 2100 रुपए के पासेस खरीदकर उसमें जाने लगे। इसका फायदा बाबा को इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने अपने कई कैंप्स में सिर्फ अपने 7 दिन के कैंप से 75 से 80 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन उनके मुनाफे का ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि 2005 में नासिक में लगे कैंप में उनका यही लाखों का मुनाफा करोड़ों में जा पहुंचा था और उन्होंने अपने उस कैंप से 3 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस कमाई ने बाबा की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे, जिसके बाद से आज भी लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार एक मोटी रकम उन्हें डोनेशन के तौर पर देते हैं। इसके बाद बढ़ते समय के साथ ही उनके मुनाफे का ये सिलसिला भी बढ़ता चला गया, क्योंकि उनके शिविर के जो पासेस पहले 500 से 1000 रुपए में मिल जाया करते थे, उसकी कीमत अब रो के हिसाब से कर दी गई थी। मतलब अगर कोई आगे बैठना चाहता है तो उसे 50,000 रुपए के पासेस खरीदने होते हैं, बीच की रो के लिए 30,000 और बैक सीट के लिए 1000 रुपए के। अपने इसी बढ़ते चार्जेस और लोगों के उनके योगा पर भरोसे के कारण बाबा ने कुछ ही सालों में 100 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया था। और फिर योगा में मिली इसी तरक्की का इस्तेमाल कर बाबा ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, जहां उनकी तरक्की और उनके दिमाग को देखकर बड़े बड़े ब्रांड्स को उनकी नानी याद आ गई थी। क्योंकि योगा सिखाने वाले बाबा ने योगा के बाद आयुर्वेदा का अपना रास्ता दुनिया को दिखाया, और ये रास्ता कोई दूसरा नहीं बल्कि पतंजलि का था, जो आज इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि इसका टर्नओवर साल 2021 में 30,000 करोड़ था। जिसके बाद मार्केट की 3 बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट और नेस्ले चिंता में पड़ गए थे, जिसकी वजह थी 2017 में पब्लिश हुई एसोचैम टेक्साई रिसर्च की रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग पतंजलि इंडियन FMCG मार्केट में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स बनकर उभरा था, क्योंकि पतंजलि की ग्रोथ 100% हो रही थी, जबकि उसके कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स ITC, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट 2 डिजिट से ऊपर उठने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। जिसके पीछे बाबा का अपना एक मंत्र था, लो कॉस्ट और स्वदेशी, जिसमें वो कम दामों में शुद्ध चीजों को बेचने का दावा करते हैं। और उनकी यही स्ट्रेटजी ब्रांड की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का एक मेजर रीजन थी, क्योंकि लोगों को दूसरे ब्रांड से ज्यादा भरोसा पतंजलि पर हो रहा था। और इसे पतंजलि की पॉपुलैरिटी ही कहेंगे कि आज मार्केट में उसके 2500 आइटम्स मिलते हैं, जिसमें 45 तरह के मेडिकल आइटम्स और 30 तरह के हर्बल फूड आइटम्स मौजूद हैं। अपने इन्हीं आइटम्स को और ज्यादा घरों तक पहुंचाने और अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए पतंजलि ने अब रिटेल चेन्स जैसे कि फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस रिटेल, हाइपर सिटी और स्टार बाजार से टाई अप कर लिया है। लेकिन इतनी शान और शौकत और इतनी कमाई के बाद भी सब कुछ रामदेव बाबा का होते हुए भी उनका नहीं है।
क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने असिस्टेंट कम दोस्त और पार्टनर आचार्य बालकृष्ण के नाम पर कर रखा है। इसीलिए तो आस्था चैनल जो वैदिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए हुआ करता था, उसमें अब 99.9% शेयर्स बालकृष्ण के हैं, जिन्हें सिंपल लैंग्वेज में बाबा का राइट हैंड भी कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर हम पतंजलि की बात करें, जिसकी नींव रखने में सबसे बड़ा योगदान बाबा का था, उस पतंजलि में भी रामदेव बाबा ने 94% हिस्सा आचार्य बालकृष्ण को दिया हुआ है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी फैमिली को ना देकर उसे आचार्य बालकृष्ण को दी है? कहीं इसके पीछे का कारण ये तो नहीं कि बाबा बालकृष्ण की आड़ में इतना धन दौलत कमाकर सिर्फ खुद को रईस बनाना चाहते हैं और दुनिया की नजर में हमेशा एक सन्यासी बने रहना चाहते हैं? आप सबको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।